खबर दिल्ली से, जहां गृह सचिव ने बड़ी बैठक ली है। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तैयारी को लेकर के ये मीटिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह सचिव ने ये मीटिंग ली है। आपको बता दें, देश भर के मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल हुए। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, गृह मंत्रालय में गृह सचिव ने एक बड़ी बैठक की है। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तैयारी को लेकर के ये मीटिंग की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह सचिव ने ये मीटिंग की है। देश भर के मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल हुए। सिविल डिफेंस प्रमुख भी बैठक में मौजूद रहे। कल देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करेगा। देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल रहेगा और इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय में गृह सचिव द्वारा ये बड़ी बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह सचिव इस बैठक में जुड़े। आपको बता दें, देश भर के प्रमुख सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। कल देश भर में सिविल डिफेंस द्वारा दरअसल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। युद्ध की तैयारियों के संदर्भ में ये मॉक ड्रिल होगा। देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल होगा, जिसके मद्देनजर दिल्ली में ये बड़ी बैठक हुई है। तो देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल कल होने जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय में गृह सचिव की बैठक, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की तैयारियों को लेकर के ये मीटिंग की गई। मेरे साथ दिल्ली से कोमल शर्मा जुड़ गई हैं। कोमल का रुख करेंगे। कोमल, एक बड़ी बैठक अब से कुछ देर पहले संपन्न हुई है। कल 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्लैकआउट ड्रिल जो है ऑब्जर्व होगी। क्या कुछ तैयारियों के संदर्भ में जानकारी, इस बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए, अब से कुछ देर पहले बैठक हो रही थी गृह मंत्रालय में और जो केंद्रीय गृह सचिव है गोविंद मोहन, वो ये बैठक ले रहे थे। साथ में सिविल डिफेंस के डीजी और एनडीआरएफ के डीजी दोनों ही मौजूद थे और कई वरिष्ठ अधिकारी थे। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के सचिव जो है वो जुड़े हुए थे। और बैठक थी कि मॉक ड्रिल को लेकर के 54 साल बाद जिस तरीके से एक बारी भारत फिर से पाकिस्तान को नाको चने चबवाने की तैयारी कर रहा है, दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है एक सिविल डिफेंस भी, यानी कि जो सिविलियंस हैं उनको कैसे अपनी सुरक्षा वो करें युद्ध की ऐसी परिस्थिति में, वो उसकी तैयारी, उसका प्रशिक्षण जो है वो तैयारी कैसे दी जाए, जिसके लिए 7 मई का दिन जो है वो निर्धारित किया गया। और उसके लिए क्या तैयारियां हैं सिविल डिफेंस की लेके, एनडीआरएफ की लेकर के, उसके लिए गृह मंत्रालय जो देख सकते हैं वो उसके में अभी कुछ ही देर पहले जो है वो बैठक खत्म हुई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कई डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं बता देती हूँ, जिन डिस्ट्रिक्ट 244 डिस्ट्रिक्ट है जो खासतौर से बॉर्डर एरिया के पास जो राज्य लगते हैं, वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट और कोई संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको चयनित किया गया है मॉक ड्रिल के लिए, जिसमें राजस्थान, अमृतसर या पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और ईटानगर और डिब्रूगढ़, इस तरीके के कई सारे जो है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये मॉक ड्रिल होगी, जिसमें छात्रों को या कई संगठन जो हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से जब रेड एयर जो सायरन है वो बजे तब कैसे आपको क्या करना है, या कभी भी हमला हो या किस तरीके से करना है आपको। कई ऐसे तरह के प्रशिक्षण होते हैं जो सिविलियंस को इस युद्ध की परिस्थिति में जो है वो बचाते हैं कि कैसे उन्हें बचना है। तो इसको लेकर के क्या तैयारियां एनडीआरएफ की है या किस तरीके से तैयारी करेगा एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस, उसको लेकर के ये बैठक अभी तक हो रही थी। जी कोमल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं इस बैठक के संदर्भ में। और 7 मई वो रोज जब देश भर में कई जगहों पर रेड एयर अलर्ट जो है वो सायरन बजेगा और उसके बाद मॉक ड्रिल शुरू होगा, ब्लैकआउट एक्सरसाइजेस किए जाएंगे। ज़्यादातर वो ज़िले हैं जहां पर की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, खास करके फोर्सेस से जुड़ी हुई। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज होगा, इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? एक अगर आम नागरिक की भाषा में मैं उन्हें समझाना चाहूँ कि मॉक ड्रिल में दरअसल होगा क्या, किया क्या जाएगा, युद्ध से पहले की जो तैयारियां होती हैं उसमें क्या कुछ रहेगा? क्योंकि 54 साल पहले, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं, 1971 में इससे पहले ऐसा कोई ड्रिल, कोई एक्सरसाइज की गई थी। बिल्कुल, देखिए इसमें जैसे रेड एयर जो है वो सायरन बजेगा तो आपको कैसे बचाव करना है, किस तरीके से जो आसपास सिविलियंस के लिए जो शेल्टर बनाए गए उन शेल्टर में कैसे आपको जाना होगा, अगर फायर की सिचुएशन है तो कैसे, ब्लैकआउट की सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना होगा, ऊपर से अगर ऊपर से अगर एयर से अगर हमला होता है तो किस तरीके से आपको सिविलियंस जो है, क्योंकि देखिए जो सिविलियंस होते हैं वो उस तरीके से ट्रेन नहीं होते हैं, बॉर्डर एरिया
के पास जी। जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव, या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो ज़्यादा इस तरीके के सेंसिटिव होते हैं, उसको लेकर के किस तरीके से जो वहाँ काम करने वाले हैं या वहाँ उस जगह पर रहने वाले हैं वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे ऐसे वक्त में जब युद्ध की परिस्थितियाँ हों, वो बेहद ज़रूरी है। और ऐसे ही नागरिक जो नागरिक जो उन संवेदनशील जो एरिया हैं उनमें रहते हैं या उनके दायरे में आते हैं, उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, क्या स्टेप उठाने हैं, और कैसे सिविल डिफेंस जो है वो उनको ये प्रशिक्षण देगा और कैसे उनकी रक्षा करेगा। ये सारा जो है इस प्रशिक्षण जो मॉक ड्रिल होगा उसमें शामिल होगा, ताकि जो मॉक ड्रिल है उसके बाद लोग समझ जाएं कि युद्ध की परिस्थिति के लिए अगर बॉर्डर पर हमारे सैनिक तैयार है तो हमें देश के अंदर कैसे अपने आप को सुरक्षित और कैसे तैयारी करनी होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कोमल। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो हमारी तैयारियां भी बेहतरीन होनी चाहिए, और क्योंकि सिविलियंस इस तरह की ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन्हें इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, ऐसे में जानकारी का अभाव कई बार मुश्किलात पैदा कर सकता है। लिहाजा लोगों को ट्रेन करना इस ड्रिल का मकसद है। कोमल, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज ही कई स्टेट्स में एसडीआरएफ इस तरह की एक्सरसाइजेस ऑलरेडी शुरू कर चुका है। बहुत काबिले तारीफ ये कदम है, और लोगों को ट्रेन करना, क्योंकि युद्ध के हालात बने हुए हैं, ट्रेन करना सरकारों की जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई जा रही है। हालांकि देखिए प्रीति, सिविल डिफेंस एक्ट 1968 जो है वो पूरे देश में लागू है, पर अभी युद्ध इतने बड़े स्तर पे नहीं हो रहा, तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट 244 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको चिन्हित किया गया है कि वहाँ पर मॉक ड्रिल होगी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मॉक ड्रिल एक दिन नहीं, जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस सिविलियंस को होगी, नागरिकों को होगी, उतने ही ज़्यादा अपना बचाव कर पाएंगे, अपने साथ ही आसपास का बचाव कर पाएंगे, क्योंकि युद्ध के साथ साथ दुश्मन को जो नाको चने चबवाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि अपने जो जान माल की हानि है वो भी कम से कम या ना के बराबर हो, तभी आप युद्ध में जो जीत मिलती है उसमें आप अपने आप को सफल और विजयी मान पाते हैं। क्योंकि अगर अपनी हानि जितनी भी कम होगी, अपने लोगों की, अपनी नागरिकों की, ये हर देश की कोशिश रहती है। और ऐसे में जो सिविल डिफेंस की जो ये ट्रेनिंग होती है ये बहुत बेहतरीन होती है, और ये बिल्कुल ये ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन होती है और ज़रूरी भी है। मैं तो ये कहूंगी कि ये होनी ही चाहिए समय समय पर इस तरह के एक्सरसाइजेस, ताकि अचानक भी, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं होता, अचानक ऐसे कोई हालात पैदा हो जाएं तो लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो कि क्या करना है, कैसे करना है, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने साथी को कैसे सुरक्षित रखना है, और नुकसान से भी खुद को, अपने देश को, अपनी तमाम एसेट्स जो हैं उसे कैसे बचा सकते हैं। इन तमाम एक्सरसाइजेस के ज़रिए वो कर पाने की क्षमता, काबिलियत लोगों में आएगी। बहुत शुक्रिया कोमल, इस चर्चा में आप जुड़ी और तमाम जानकारी साझा की।